प्यारे बच्चों, पिछले उर्दू के पीरियड में हमने सबक नंबर 8 संतरा पढ़ा भी है और समझा भी है। आज हम इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। हिदायत है, एक जुमले में जवाब लिखो। एक जुमले में जवाब लिखना है। नंबर 1, संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? हमने सबक में पढ़ा है। जवाब, संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? इसका जवाब क्या है? बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? बोलो। हाँ, जवाब, संतरों के बोझ से डालियाँ झुक जाती है, कभी कभी वो टूट भी जाती है, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। ये इसका जवाब है। अगला सवाल है, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? कितने साल तक फल देता है? थोड़ा याद करो, सबक में पढ़ा है ना। हाँ, जवाब, संतरे का दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। अब अगली हिदायत, अगली हिदायत क्या है? सवाल जवाब में सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। हमने सबक पढ़ा है, अब ये खाली जगह में हमको मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। जैसा पहली खाली जगह है, पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। अब दो ऑप्शन हमें दिए गए, खुश रंग, सुर्ख। पकने के बाद ये बड़ा क्या दिखाई देता है? खुश रंग। क्या दिखाई देता है? खुश रंग। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। अब सवाल नंबर 2 है, ये काम खाली जगह के दिनों में होता है। बारिश, गर्मी। क्या आएगा खाली जगह में? बारिश। ये काम बारिश के दिनों में होता है। सवाल नंबर 3, इनके खाली जगह से डालियाँ झुक जाती है। खाली जगह में ऑप्शन में है वज़न, बोझ। अब ये खाली जगह में दोनों में से क्या आएगा? बोझ। इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है। इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है। किनके बोझ से? संतरों के। अब खाली जगह नंबर 4, हुकूमत खाली जगह का इंतज़ाम कर रही है। आबपाशी, खाद। हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ाम कर रही है? हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ो। रात, दिन, ऊंचा, नीचा, सफ़ेद, काला। इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के उलट मानी देता है। ऐसे लफ्ज़ ज़िद कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? ज़िद। एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ का उसमें क्या है? उलट मानी देता है। जैसे रात का मानी यहाँ क्या है? दिन। रात का उल्टा हो गया ऊंचा। ऊंचा का उलट क्या हो गया? नीचा। सफ़ेद का उलट क्या हो गया? काला। ये उलट अल्फाज दिख रहे हैं ना, ये उलट अल्फाज जो रहते ये ज़िद कहलाते हैं। उलट मानी देते हैं ये, तो ये ज़िद कहलाते हैं। ये बात समझ में आई? उलट अल्फाज होना चाहिए, उनके मायने उसके उलट होना चाहिए, तो वो ज़िद कहलाते हैं। अब देखिए, नीचे हिदायत दी गई है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद लिखो। अब ये लफ्ज़ है कड़वा, नरम, गर्मी, मज़बूत, आसान। ये जो लफ्ज़ दिए हुए हैं, ये
कड़वा, नरम, गर्मी, मजबूत, आसान। अब क्या है, इन इन लफ्ज़ों की हमें क्या लिखना है, ज़िदे लिखना है, उलट मानी लिखना है। ठीक है, चलो फिर हम ये हल करते हैं। ये कड़वा है, कड़वे की ज़िद क्या होगी? ये कड़वा है, कड़वे की ज़िद क्या होगी? सोचो ज़रा, सबक में भी पढ़े ना हमने वो लफ्ज़, कड़वे की ज़िद मीठा क्या होगी? मीठा, कड़वा मीठा, कड़वे की ज़िद मीठा। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ है नर्म। नर्म, नर्म की ज़िद क्या होगी? सख्त। नर्म की ज़िद क्या होगी? सख्त। और आगे देखते हैं। अब अगला लफ्ज़ क्या है? गर्मी। ये गर्मी, गर्मी की ज़िद क्या होगी? सर्दी। अब अगला लफ्ज़ है मज़बूत। मज़बूत की ज़िद क्या होगी? कमज़ोर। अगला लफ्ज़ है आसान। आसान की ज़िद क्या होगी? बोलो, आसान की ज़िद होगी मुश्किल। ठीक है, ये हमने इन लफ्ज़ों की ज़िद लिखे है, इनके उलट अल्फाज लिखे हैं। ठीक है, ये उलट लफ्ज़ हैं इनके, कड़वे का मीठा, नर्म का सख्त, गर्मी का सर्दी, मज़बूत का कमज़ोर, आसान का मुश्किल। ये इनकी क्या है? ज़िद है, उलट मानी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे का देखते हैं। इन जुमलों को गौर से पढ़ो। बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हूँ। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 है। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे, आहा संतरा के बाद निशान, ये एक निशान दिख रहा है यहाँ पर, एक लकीर दिख रही है और उसके नीचे नुक्ता दिख रहा ना। हाँ, ये निशान इस तरह से निशान लगाया गया है। इस निशान को फिजाइया निशान कहते हैं। आप देखिए, एक बात यहाँ समझ लीजिए बच्चों, अगर किसी जुमले में खुशी, गम या हैरानी का निशान, हैरानी का इजहार होता है, तो उस लफ्ज़ के बाद एक ऐसा निशान लगाया जाता है, एक लकीर और उसके नीचे नुक्ता। उसको क्या कहते हैं? फिजाइया निशान कहते हैं। समझ में आई बात? अब हम आगे देखो, इसमें दिया है सबक 9 का चक्कर से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में फिजाइया निशान लगा हुआ है। ऐसे जुमले तलाश करके लिखना है जिसके आखिर में फिजाइया निशान लगा हुआ है। अब देखते हैं हम, ये देखो जवाब, तो फिर गिन लेते, वो गधा सबक में हमने पढ़ा था। इसके आखिर में फिजाइया निशान है, एक लकड़ी, सीधी लकीर और उसके नीचे नुक्ता। दूसरा, अरे, देखो इसके नीचे, इसके बाजू में फिजाइया निशान, एक गधा कहाँ चला गया था। तीसरा, अरे हाँ, ये देखो इसके बाजू, यहाँ पर आ गया फिजाइया निशान, अरे हाँ के बाद। और 10वां, ये इस तरह से फिजाइया निशान लगाया जाता है। आप ये सबक के सवाल जवाब लिखिए और ग्रुप में सेंड कीजिए।